हेलो फ्रेंड्स। आज एक बार फिर से हम आ गए हैं और आज के क्लास में हम मोलैरिटी पढ़ने वाले हैं और मोलैरिटी के एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी। अगर हम बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एम से मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये क्या बताता है, डिफिनीशन इसका क्या होता है? तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, यहाँ से देखिएगा सल्यूट। और ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? प्रेजेंट इन 1 लीटर, या इसको क्या लिख दे, 1000 ml ऑफ सल्यूट। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी बेसिकली ये बताता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम बोलते हैं मोलैरिटी। उसे ही क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। आइए इसका फॉर्मूला बनाते हैं। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो अगर इसका फॉर्मूला बनाऊं तो ये क्या बनकर निकलेगा, देखो। ये हमारा क्या है, मोलैरिटी है। और हमें क्या देखना है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। कहाँ पे प्रेजेंट है? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम यहाँ पे दे रहे हैं। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में है, देखो तो लीटर में है, तो मैंने यहाँ पे एल लगा दिया। एल लगा दिया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया मोलैरिटी का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? मोलैरिटी का फॉर्मूला बन गया। अब मैं इसके यूनिट की बात करूं तो देखो ये क्या है, ये ऊपर है मोल और नीचे क्या है, लीटर। तो ये यूनिट इसका क्या हो जाएगा, इसका यूनिट बन जाएगा मोल पर लीटर। क्या बन जाएगा? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। हाँ, आप कई बार क्वेश्चन लगाते हो तो वहां पे आप क्या लिख देते हो, कैपिटल एम भी लिख देते हो, जो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है कि मैं ये जो वैल्यू निकाल रहा हूँ वो मोलैरिटी की वैल्यू है। ठीक, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। अगर मैं कहूं एन, एन क्या है? सल्यूट है। और ये एन हमारा क्या है? सल्यूट है। किसका? मोल्स ऑफ सल्यूट है। क्या है? मोल्स ऑफ सल्यूट है। अब ये सल्यूट का जो एन है, अगर मैं उसको तोड़ू तो मोल का फॉर्मूला क्या बनता है? यहाँ पे क्या बन जाएगा, मास अपान मोलर मास। ये क्या हो जाएगा, ये भी सल्यूट का होगा। और ये क्या होगा, ये भी सल्यूट का होगा, मास भी सल्यूट का। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एन सल्यूट की जगह पे डब्लू सल्यूट मोलर मास ऑफ सल्यूट कर सकते हो। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। अगर मैं कहूं कि ये लीटर है, ये क्या है? लीटर है। और मैं चाहता हूं कि इसको किस में कन्वर्ट कर लूं, एमएल में, तो ये हो जाएगा एन सल्यूट। ध्यान दीजिएगा, एन सल्यूट लीटर है तो यहाँ पे क्या करेंगे कन्वर्ट करने के लिए, 1000 से इंटू, नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो किस में आ जाएगा, एमएल में। क्यों एमएल में आ गया? देखो मैंने ऊपर 1000 से क्या कर दिया है, इनटू कर दिया है, तो ये यूनिट जो है लीटर से एमएल में कन्वर्ट हो चुका है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। आप क्या करो, इस एन सल्यूट की वैल्यू को उठाकर यहां पे रखो। तो अगर मान लो कि आप कहीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर सल्यूट का मास आपको मोल में पहले से दिया रहे। वो आपको ग्राम में दे सकता है, वो आपको एमएल में दे सकता है, आप उसे कन्वर्ट करके ग्राम में बना सकते हो। खैर कोई बात नहीं, वो आगे हम चल के कर लेंगे डिस्कस। बहुत सारी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मोल में दिया है और वॉल्यूम लीटर में दिया है तो डायरेक्टली यहाँ पे सल्यूट का मोल रखिए और वॉल्यूम रखिए, सोल्यूशन का आंसर आ जाएगा। अगर आपका वॉल्यूम किस में दिया है, एमएल में दिया है,
और सल्यूट किस में दिया है, मोल में दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला रखिए, आंसर आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि नहीं, आपके पास मास दिया है, सल्यूट का मास दिया है, तो और वॉल्यूम दिया है ml में, उस समय आपको क्या करना होगा, तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करना होगा। जब इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देखो एन सल्यूट की वैल्यू हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो डब्ल्यू सल्यूट हो जाएगा, यानी जो आपका क्या दिया रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा, वो हो गया, ये हमारा क्या है, 1000 है, 1000 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये 1000 इसके लीटर को ml में कन्वर्ट किया था, तो ये एक हमारा फॉर्मूला और निकल कर आ जाएगा, जो हमारा क्या होगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा। किसका फॉर्मूला होगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा। ध्यान से देख लो, ये सारी चीजें हैं। चलिए कुछ और भी चीजें सीखते हैं। कभी कभी देखते हो ना आप, जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो मोलर वर्ड आता है, कि मोलर आ जाएगा, सेमी मोलर आ जाएगा, डेसी मोलर आ जाएगा, मिली मोलर आ जाएगा, तो उस समय उसको समझने के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अगर आपका मोलर आता है, ध्यान से देखिएगा, तो मोलर में एम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जान लीजिए, 1 होती है। एम की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी एम इक्वल टू 1 होती है। आप ध्यान से देख लेना, या एम लिख दो तो उसे हम क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मोलर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सेमी मोलर, सेमी मोलर मैं लिख दूंगा, तो एम अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या एम इक्वल टू क्या, 1/2 लिख सकते हो। इसे बोलते हैं सेमी मोलर, इसे बोलते हैं मोलर। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, इसे मोलर बोलते हैं, इसे सेमी मोलर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं, आगे मैं लिख दूं यहाँ पे डेसी मोलर। ये डेसी मोलर आएगा, ये क्या हो जाएगा, m/10 लिखिए, या m इक्वल टू, ये और करके है, ये और करके है, ये और करके है, ये आप क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो। ये डेसी मोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेसी मोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे लिख दिए सेंटी मोलर, अगर आप यहाँ पे लिख दिए सेंटी मोलर, तो m अपान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और करके क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू 1/100 लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं सेंटी मोलर, इसे बोलते हैं सेंटी मोलर। एक और हम यहाँ पे लिख देते हैं मिली मोलर, मिली मोलर। अगर मिली मोलर आता है तो आप यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, m/1000 मिल सकता है, और करके क्या मिल सकता है यहाँ पे, m इक्वल टू 1/1000। ये मिली मोलर को बता रहा है, ये सेंटी मोलर को बता रहा है, ये डेसी मोलर को बता रहा है, ये सेमी मोलर को बता रहा है, और ये किसको बता रहा है, मोलर को बता रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसे राइट करेंगे, इसे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसे सॉल्व करके भी लिख सकते हो, सॉल्व करके 0.5 आ जाएगा, ये 0.1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 0.001 आ जाएगा। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं अब इसको हटाऊंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, और देखते हैं हम लोग आगे। अब अगला मैं हेडिंग डालता हूं यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी फ्रॉम मास परसेंटेज, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, मास परसेंटेज, जिसे आप डब्ल्यू अपन क्या बोलते थे, डब्ल्यू परसेंटेज, एंड
वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को हम क्या लिखते थे, W/V%। अब जो मोलैरिटी कैलकुलेशन की बात आ रही है वो किससे बात आ रही है, तो वो देखो मास परसेंटेज से आ रही है। हमने ही तो किससे, वॉल्यूम मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये थोड़ा सा मिस हो गया है। ये मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब अगर हमारे पास सल्यूट जो दिया है वो दे दिया है मास परसेंटेज में, वो दे दिया है वॉल्यूम परसेंटेज में, उस समय आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा, आइए सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो जानते होंगे। क्या होता है, ये है आपका मोलैरिटी का सिंबल। ये क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है, आपको पता होगा। ये क्या होता है, आपका लीटर में होता है सोल्यूशन, किस सोल्यूशन का वॉल्यूम। अब अगर आपको मैं बताऊं, पहले मैं चलता हूं किसके टर्म को लेकर, W/W परसेंटेज को टर्म को लेकर। ये हो गया W/W अगर मैं कहूं W/W परसेंटेज का वैल्यू दे दिया है x, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे मैं लिख रहा हूं W/W परसेंटेज का वैल्यू दे दिया है x। अगर W/W परसेंटेज की वैल्यू दे दिया है x, तो हमारी बात सुनिएगा, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स x ग्राम ऑफ सल्यूट कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये चीजें मैं बार बार पीछे बता चुका हूं। अगर 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 यहाँ पे W/W परसेंटेज का कुछ वैल्यू दिया है, अगर ये लिखा है, तो आप ये समझ लो कि अगर हम उसके वैल्यू को डिफाइन करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो है हमारा x ग्राम ऑफ सॉल्यूट कहाँ पे प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। कहाँ पे प्रेजेंट है देख लो तो, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अब अगर मैं कहूं यहां से चलू तो ये हमें मिल गया क्या, मास ऑफ सल्यूट मिल गया। क्या मिल गया, मास ऑफ सल्यूट मिल गया। अब मैं कहूं कि आप मोल निकाल लो, क्या निकाल लो, मोल निकाल लो। तो मैं कहूंगा कि एन सल्यूट इक्वल टू, ध्यान से सुनना, एन सल्यूट, तो ये क्या होता है, मास ऑफ सल्यूट। क्या होता है, मास ऑफ सल्यूट। मास ऑफ सल्यूट क्या है, एक्स है। मास ऑफ सल्यूट क्या है, एक्स है, कोई बात नहीं। तो मैंने मास ऑफ सल्यूट को रख दिया यहाँ पे एक्स, और इसका क्या होगा, डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट। ये एक्स अपान क्या बन गया, मोलर मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट। अब ये हमें मिल गया एन की वैल्यू, ये क्या मिल गया, एन की वैल्यू। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा है 100 ग्राम, 100 ग्राम। ये पता है ना ये लाइन कहाँ से आ रहा है, जब हम पिछला वीडियो देखिएगा मास परसेंटेज पढ़ाए थे ना, वहां पे ये सारी चीजें मैं बताया हूँ। ये जो सोल्यूशन है, जो एक्स ग्राम प्रेजेंट है वो 100 ग्राम में प्रेजेंट है, 100 ग्राम में। यानी अगर मैं लिखूं कि यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन क्या है, ये मास ऑफ सोल्यूशन दिया है 100 ग्राम। अब एक चीज सोचो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं कहूं कि जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं, मोलैरिटी की बात करते हैं, तो हमारा जो सोल्यूशन होगा या तो लीटर में आना चाहिए, नहीं तो ml में आना चाहिए। ये तो ग्राम में दिया है, तो ऑब्वियसली हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, डेंसिटी की जरूरत पड़ने वाली है। किसकी जरूरत पड़ने वाली है, डेंसिटी की जरूरत पड़ने वाली है। अगर हम इस सॉल्यूशन के मास को ml में या लीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो किसकी जरूरत पड़ने वाली है, डेंसिटी की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर मैं लिखूं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, अगर मैं लिख रहा हूं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन,
तो सॉल्यूशन की डेंसिटी रखेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको डेंसिटी देखो, डेंसिटी सॉल्यूशन जो लिखे ना छोटा कर दे रहे हैं, डी सॉल्व कर दे रहे हैं यहाँ पे, डी सॉल्यूशन। ठीक, अब ये देखो हमें यही वैल्यू निकालना है, अब ये वैल्यू निकालना है तो मैं इसको उठाकर इधर कर देता हूँ, इसको उठाकर उधर कर देता हूँ। अब मैं इसको उठाकर इधर कर दिया तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये इधर आ गया तो ये ऊपर मैं लिखूंगा मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन जो दिया है कितना दिया है, 100 ग्राम दिया है। क्या दिया है, 100 ग्राम दिया है, तो मैं लिख दिया यहाँ पे 100 ग्राम। अब ये डेंसिटी क्या हो गया, इधर इधर लगा दिया डेंसिटी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये डेंसिटी किसका है, सॉल्यूशन, किसका है, सॉल्यूशन का डेंसिटी है। अब ये देख लो, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इनको लीटर में कन्वर्ट करना चाहूं, इनको लीटर में कन्वर्ट करना चाहूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिवाइड बाई कर दूंगा 1000। अगर यहाँ पे नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इसको उठाकर किस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, किस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, तो वो भी मैं बता दे रहा हूं। मोलैरिटी का इस वाले फॉर्मूले में रखिएगा, n इंटू 1000 हो गया, n इंटू 1000, और ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको ये चीजें नहीं लगानी है, ये चीजें नहीं लगानी है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यहां पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एन की वैल्यू यहां से उठाकर रख दीजिए। तो अब होगा क्या, यहां से ध्यान से देखिएगा, अब होगा क्या, इसमें रखते हैं तो एन की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ गया, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, हो गया सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब ऊपर देखिए क्या है, 1000 है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या निकाले, ध्यान से देखो तो, ये हो गया क्या, ये हो गया 100, नीचे क्या हो गया, डी सॉल्यूशन, क्या हो गया, डी सॉल्यूशन। डी सॉल्यूशन चला जाएगा ऊपर, डी सॉल्यूशन ऊपर चला जाएगा, ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, तो फाइनली यहां से क्या निकल कर आएगा, एक्स इंटू डी इंटू 10, और क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ, क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एम की वैल्यू, मोलैरिटी की वैल्यू। अगर आपको क्या दिया हो, ध्यान से देखना, अगर आपको मास परसेंटेज में वैल्यू दिया है तो करना क्या है, मैं इसको एकदम यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे देखिए, m इक्वल टू एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, W अपान W परसेंट हो गया, इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब आप सोचिए, इसी वैल्यू को मैंने क्या माना है, x, तो आप यहाँ पे x रख सकते हो, आप यहाँ पे x रख सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपका मोलैरिटी निकलेगा, ये जो आपकी मोलैरिटी निकलेगा, वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, तो मास परसेंटेज के टर्म से कैलकुलेट कर रहे हो, कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, मास परसेंटेज के टर्म से। अब दूसरी चीज, मैं एक चीज और बता दूं, अगर आपको मास बाई वॉल्यूम के टर्म में जाना हो, तो मास बाई वॉल्यूम के टर्म में अगर जाना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहां से डेंसिटी हटाइएगा, यहां पे लिखिएगा क्या, लिखिएगा W अपान V परसेंट इंटू 10, इंटू 10, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सिंपल। ये दो फॉर्मूले बन जाएंगे, आप ऐसे ही डेराइव करिएगा, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, देखो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन की अगर बात करें तो मास ऑफ क्या हो जाएगा, सोल्यूशन, और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू रख लो यहाँ पे, तो W बाई वी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको यहां से ये दो फॉर्मूला आपको मिल गए। ठीक है, कहां से कैलकुलेट किए हो, मास परसेंटेज से, और कहां से, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज से। ये फॉर्मूला बड़े काम का है, ये आप इस पे लगाओगे तो आंसर आपको तुरंत मिल जाता है, बहुत ही फास्ट। मैं इसको हटाऊंगा, मैं इसको हटाऊंगा, इसको कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए,
आगे बढ़ो। ये हो गया। अब अगर हम आगे बढ़े तो मोलैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन देख लें हम थोड़ा सा, क्योंकि आपको इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। यहां पे मैं हेडिंग कर देता हूं रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। समझ रहे हैं ना, कैपिटल एम और स्मॉल एम का मतलब, कैपिटल एम का मतलब हो गया मोलैरिटी, स्मॉल एम का मतलब हो गया क्या, मोलैलिटी। लैलिटी लैरिटी, ठीक है, दोनों में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो सबसे पहला काम हम क्या करें, दोनों का फॉर्मूला लिखें। दोनों का फॉर्मूला लिखें तो मैं लिखता हूं, अगर यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होता है यहाँ पे मैंने लिख दिया n 1000, और ये हमारा W सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट रहता है, आपको याद होना चाहिए, ये ग्राम में होगा। अब कहोगे सर ये ग्राम में, केजी में था ना पहले। हाँ केजी में था, ऊपर देखो मैंने 1000 से इंटू कर दिया है, इसीलिए ये किस में हो गया, ग्राम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है। मोलैरिटी का फॉर्मूला n अपान बी। n अपान बी अगर मान लीजिए लीटर में है तो, अब देखो पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे ही इनको सिंप्लीफाई करोगे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सपोज करते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है 1 लीटर। ठीक है, अगर मैं कहूं जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, मान के चलते हैं जो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V है वो कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब आप अच्छी तरीके से समझ ही रहे होंगे कितना ml, 1000 ml। वेरी गुड। देन आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो m है वो n के बराबर है। कैसे, आप देखो इंटू 1000 करके भी देखोगे तो वॉल्यूम अगर रखोगे ना 1 लीटर तो कट आउट जाएगा, फिर से m इक्वल टू एन आ जाएगा। बात को समझिएगा, इस केस में आपको m इक्वल टू एन मिल जाए। ठीक है, n इक्वल टू एम मिल जाए। ठीक, ये क्या है, ये देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे n क्या है, मोल्स ऑफ सल्यूट है। क्या है, सल्यूट है। वेरी गुड। अब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो जो निकला है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। वेरी गुड। अब आप बताओ, अगर मैं कहूं n की वैल्यू को मैं यहां पे लिख दूं मास, ध्यान से रखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या हो गया, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो मैं इसको अगर उधर भेजूं तो ये मास ऑफ सॉल्यूट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं W सॉल्यूट। W सल्यूट, यहाँ पे W सल्यूट अभी मैं लिखूंगा, तो यहाँ से W सल्यूट जो बन कर आएगा, ध्यान से देखिएगा, वो क्या बनकर आएगा, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये एक निकल कर आएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं, कुछ चीजें और चाहिए हमें, डेंसिटी चाहिए। हमें क्या चाहिए, डेंसिटी। ये तो हमने वेट ऑफ सल्यूट निकाल लिया, दूसरा यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता है। अब यहां से हम क्या करें, यहां से हम क्या करें, हम यहां से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी अगर रखोगे तो मान लेते हैं डेंसिटी जो सॉल्यूशन का है वो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, और ये क्या हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब एक काम करो, यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो। देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो आपका सॉल्यूट का वैल्यू निकल चुका है, सॉल्वेंट का यहाँ पे दिया हुआ है, बस सॉल्यूशन का निकालना है, सॉल्यूशन का निकालना है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, ध्यान से मैं इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। बी कितना दिया है, 1000 ml दिया, कितना दिया है, 1000 ml। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं, ये मैं इसका डब्ल्यू से लिख रहा हूँ, डब्ल्यू सोल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सोल्यूशन इंटू 1000 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो दिया है ना बच्चों, 1000। देखो 1000 है, मैंने 100 लिख दिया यहाँ पे 1000। कैसे पता, ऊपर लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब एक काम करते हैं, अब काम क्या करते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं कहूं कि हमें सोल्यूशन बनाना है, क्या बनाना है, सोल्यूशन बनाना है, तो सोल्यूशन बनाने के लिए हमें सोल्यूट की जरूरत पड़ेगी और हमें क्या जरूरत पड़ेगी, सॉल्वेंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे डब्ल्यू सोल्यूशन इक्वल टू, यहाँ पे डब्ल्यू सोल्यूट हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सॉल्वेंट हो गया, डब्ल्यू सॉल्वेंट हो गया, वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू रखनी है, सॉल्वेंट की वैल्यू रखनी है। यहाँ पे देखो सॉल्वेंट की वैल्यू रखनी है, तो हम यहाँ से सॉल्वेंट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू सॉल्वेंट, इसको उठाकर इधर भेज दें, ये हो जाएगा डब्ल्यू सोल्यूशन, वेरी गुड हो गया। अब यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, डब्ल्यू सोल्यूट हो गया, वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, डब्ल्यू सोल्यूशन की वैल्यू क्या निकाले हैं, डी इंटू 1000, डी सोल्यूशन इंटू 1000 हो गया, माइनस डब्ल्यू सोल्यूट की वैल्यू क्या निकाले हैं, मोलैरिटी, ये मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू क्या था, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वेरी गुड, इतना मिल गया। अब इन वैल्यू को हम क्या कर दें, इन वैल्यू को हम इनकी जगह पे पुट करते, देखो डब्ल्यू सॉल्वेंट दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो पीछे वाला यहाँ पे देख, डब्ल्यू सॉल्वेंट, डब्ल्यू सॉल्वेंट जो है हमारा यहाँ पे, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका जो वैल्यू है टोटल उठाकर यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे जब से ही रखेंगे, हाँ मजे वाली बात क्या है, एन सल्यूट इक्वल टू तक क्या था, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो एन सल्यूट की जगह पे एन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एन की जगह पे मैं लिख रहा हूं एन, कोई दिक्कत, ये है 1000। डब्ल्यू सॉल्वेंट की जगह पे मैं लिख रहा हूं डी सोल्यूशन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये हमारा रिलेशन निकल गया। रिलेशन कैसे निकला है, किसके बीच में निकला है, तो मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन निकाला गया है। तो आप इसे देखिए और इसको राइट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। ये फॉर्मूला बड़े काम का है। अगर आपको मोलैरिटी दिया है, अगर आपको मोलैरिटी दिया है, डेंसिटी दिया है, तो आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी, डेंसिटी रखिए, आपका निकल जाएगा मोलैरिटी, मोलैरिटी निकल जाएगा, मोलैरिटी निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी, एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अब एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी में हम क्या बात करने वाले हैं, तो हम कुछ, हमारे पास एक सोल्यूशन है, मान लीजिए एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को और हम डाइल्यूट कर दें। ठीक है, अगर हम और डाइल्यूट करें तो क्या हमारा इफेक्ट पड़ेगा मोलैरिटी पे। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं यहाँ पे और बताना चाह रहा हूँ जो काम का है, जो बहुत ही काम का है। अगर आप यहाँ पे देखो, जो मोलैरिटी है वो फॉर्मूला बनता है एन अपान बी, बी लीटर में होता है ऑब्वियसली। तो अगर देखो ये जो V है, यहाँ पे जो V है मोलैरिटी के इनवर्सली, ध्यान से देखिएगा, ये जो V है मोलैरिटी की इनवर्सली है। अगर ये बड़ा होगा, अगर वॉल्यूम बड़ा होगा तो मोलैरिटी छोटा होगा। सपोज करते हैं कुछ समय के लिए जो हमारा ये जो मोल है वो कांस्टेंट है। ठीक है, जब मोल कांस्टेंट है तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे m डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल v। इसको देखो, मोलैरिटी टोटली डिपेंड करेगा किस पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे। किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे। आप बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट रहेगा। आप सोच लो, आप जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा उनके बीच में स्पेस क्रिएट होगा। ऑब्वियसली इसकी वजह से उसकी वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम हो जाएगा। तो मोलैरिटी टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ध्यान से सुनना, मोलैरिटी क्या है, एम क्या करता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मोलैरिटी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी टोटली देखो, अगर टेम्परेचर टेम्परेचर को इंक्रीज करो, ये अपवर्ड साइन जो दिख रहा है ना, वो इंक्रीज का साइन है, तो मोलैरिटी क्या होगा, डिक्रीज। समझ रहे हैं ना, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलैरिटी कम होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब मैं एक तरह से और ऐसे लिख दे रहा हूं, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या होगा। ये चीज जरूर याद रखिएगा, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत बार कंपटीशन में और बोर्ड में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि हमारा मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं, चार ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी की बात करते हैं। ठीक है, ये सपोज करिए कि हमारे पास एक सोल्यूशन है। ये क्या है, सोल्यूशन है। ध्यान से देखिएगा, इस सोल्यूशन की मोलैरिटी है m1, वॉल्यूम है v1, और इनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ है सोल्यूट n। अब n को हम n1 नहीं बनाते, क्यों, तो आइए देखते हैं। ये पहला एप्लीकेशन है। सपोज करिए कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड मोर सॉल्वेंट। सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, ऐड मोर सॉल्वेंट इन सोल्यूशन फर्स्ट। अगर हम क्या करें, जो हमारा ये पहला सोल्यूशन है उसमें हम क्या करें, सॉल्वेंट को ऐड करें, सॉल्वेंट को ऐड करें, सॉल्वेंट, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखोगे, सॉल्वेंट अगर हम बढ़ाएंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऐड सॉल्वेंट। ठीक है, तो V बढ़ेगा, V बढ़ेगा, जब ये V बढ़ेगा, जब ये V बढ़ेगा तो M कम होगा, जब ये B बढ़ेगा तो M कम होगा। तो यहाँ पे मोलैरिटी बदल जाएगी, M2 हो जाएगी। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा।
अब मजे वाली बात है, ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें मान लेते हैं 2 मोल आपने क्या डाला है, शुगर डाला, 2 मोल शुगर डालकर सॉल्यूशन फर्स्ट बनाया है। और आप इसमें फिर ऐड कर रहे हो क्या, वाटर या सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो। तो आप हमें ये बताओ, क्या ये शुगर बढ़ेगा, शुगर तो कांस्टेंट रहेगा, यानी मोल जो है कांस्टेंट रहेगा, ये इधर भी एन ही रहेगा, एन पे कोई फर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सल्यूट नहीं ऐड कर रहे हैं। ये किसके बारे में बता रहा है, सल्यूट के मोल के बारे में बता रहा है। तो ये यहां भी कांस्टेंट है, ये यहाँ भी कांस्टेंट है, बात को सुनिएगा, ये यहाँ भी कांस्टेंट है, ये यहाँ भी कांस्टेंट है। आप देख लो, जो 2 मोल शुगर डिजोल्व करके आपने सोल्यूशन बनाया था, आप उसी में और पानी डाल रहे हो, और पानी डाल रहे हो, चीनी जितना आपने डाला था उतना ही है, बट आपका सॉल्वेंट बढ़ रहा है। जब सॉल्वेंट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वी बढ़ रहा है, वी बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या हो रहा है, मोलैरिटी कम हो रहा है। लेकिन ये एन जो है, एन में कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, एन पहले कम सॉल्वेंट में था, अब आपने जब सॉल्वेंट बढ़ा दिया तो ज्यादा सॉल्वेंट में हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से आप देखते हो ना, अगर थोड़ा सा पानी में शुगर डिजोल्व करते हो तो मीठा लगता है, और उसमें और वाटर मिक्स कर देते हो तो उसका मिठास या स्वीटनेस कम होता जाता है। ठीक क्यों, क्योंकि आप उसमें सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो। ऑब्वियसली सोचो कि जब छोटे ग्लास में आपने रखा था और शुगर डिजोल्व किया था तो उसकी मोलैरिटी ज्यादा थी, जब उसी को एक कंटेनर में डिजोल्व कर दिए, चीनी बिल्कुल ऐड नहीं की, केवल पानी ऐड किए, तो उस समय आपको क्या पता चलेगा कि अब मिठास खत्म हो चुकी है, गायब हो चुकी है, अगर बड़े कंटेनर में लोगे। तो शुगर तो उतना ही है, आपने ऐड क्या किया है, सॉल्वेंट ऐड किया है, इसीलिए सॉल्वेंट ऐड करने पे बी बढ़ा, और बी बढ़ने की वजह से मोलैरिटी कम हो गया, यानी मोलैरिटी भी चेंज हो गया, लेकिन सल्यूट आपका कांस्टेंट, सल्यूट आपका कांस्टेंट रहा। अब देखिए यहाँ पे एन कांस्टेंट है, यहाँ भी एन कांस्टेंट है। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं M1 = n, V1 आएगा, इसके लिए मोलैरिटी, M1 की बात करें, इसके लिए मोलैरिटी अगर निकालूं तो M2, और ये क्या आएगा, N/V2 आएगा। अगर मैं कहूं कि यहां से n की वैल्यू निकाल लो, तो जैसे ही n की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या मिलेगा, M2V2। यहां से वैल्यू निकालो n की तो क्या मिलेगा, M1V1 मिलेगा। देखो दोनों n इक्वल है, तो क्या आप यहां से एक इक्वेशन देखने को मिल सकता है आपको, ये आपको मिल जाएगा, देख लो, ये मिल जाएगा, M1B1 = M2B2। ठीक है। कई बार होता क्या है, क्वेश्चन देता है कि आपको 3 ml दे दिया है, उसकी मोलैरिटी दे दी है, वॉल्यूम दे दिया है, और अगले में आपको वॉल्यूम दे दिया, मोल नहीं दिया है, मोल करें वो आपकी मोलैरिटी नहीं दी है। तो आप इस फॉर्मूले पे रखकर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अगला लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। लेते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, या मिक्सर भी लिख देते हैं, यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा मिक्सर। देखो अगर हम बात करें मोलैरिटी ऑफ मिक्सर या मिक्सिंग की,
तो अगर हम, एक तो होता है आप मिक्स करते हो, मिक्स नहीं होता है। एक्चुअली में जो भी आप यहाँ पे पढ़ते हो वो किसके लिए पढ़ते हो, आप एक तरह से आइडियल सोल्यूशन के लिए पढ़ते हो। ठीक है, नॉन आइडियल होता तो फाइनल वी का वैल्यू कुछ चेंज हो जाता, वो आगे मैं बताऊंगा जब राउट्स का लॉ में पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो अगर मैं मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे लिख, मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दो चीजें देखने को मिलेगी। मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक हमारे पास दूसरा सोल्यूशन है, एक हमारे पास दूसरा सोल्यूशन है, ध्यान से देखिएगा। एक हमारे पास क्या है, दूसरा सोल्यूशन है, एक हमारे पास दूसरा सोल्यूशन, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। एक मान लीजिए 10 ml है, एक 20 ml है, दोनों को मिक्स किए 30 ml बना। ठीक है, तो एक तरह से ये आइडियल होगा, ये क्या होगा, आइडियल होगा। क्यों, क्योंकि 10 ml 20 ml 30 ml होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप मिक्स करते हो तो उनकी वॉल्यूम बढ़ जाती है या घट जाती है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपके मोलिक्यूल पे डिपेंड करता है, लिक्विड मोलिक्यूल पे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है, इस पे डिपेंड करता है। तो हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे, हम उसकी बात राउट्स लॉ जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम बात कर लेंगे। तो आइए दिखाते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, सपोज कर लीजिए कि हम यहाँ पे वी फाइनल की बात करें, तो ये V1 प्लस V2। सपोज कर लीजिए कि ये 10 ml था पहले सोल्यूशन का वॉल्यूम, और ये 20 ml था, तो ये फाइनल के इक्वल टू 30 ml आएगा। वेरी गुड। अगर इस तरह का केस आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं कि हम आइडियल सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन दिए हैं, आइडियल सोल्यूशन। अगर आपके पास वी फाइनल जो है, वी फाइनल सोल्यूशन नहीं आ रहा है किसके बराबर, पहला और दूसरा सोल्यूशन ऐड करने के बाद। जैसे आपका ये 10 ml था, ये 20 ml था, लेकिन यहाँ पे 29 आया, 29 पॉइंट समथिंग आया, या 30 पॉइंट समथिंग आ गया, तो ये इसके इक्वल नहीं आया। इसका मतलब ये अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम या घट रहा है या बढ़ रहा है, कब, ये सोल्यूशन है 1, ये सोल्यूशन है 2, ये इसका वॉल्यूम 1 V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, इसको ऐड करने पे वॉल्यूम या तो घट रहा है या तो बढ़ रहा है। इस तरह का जब केस आएगा तो हम उसको नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं वो किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, आइडियल सोल्यूशन के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मिक्सिंग ऑफ आइडियल सोल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ आइडियल सोल्यूशन। अगर हम आइडियल सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, किसको मिक्स कर रहे हैं, आइडियल सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका फाइनल वी तो आपको पता ही होगा क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पे लेता हूं एक सोल्यूशन ये है, एक सोल्यूशन ये है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि ये है M1, ये है B1, ये है M2, और ये है B2। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग सोल्यूशन है, क्या है, दो अलग अलग सोल्यूशन है, और इन दोनों अलग अलग सोल्यूशन को हम ऐड करके एक फाइनल सोल्यूशन बना रहे हैं। ध्यान से सुनना, यानी कहीं न कहीं देखो इन दोनों सोल्यूशन को हम ऐड कर रहे हैं। अब ऐड कर रहे हैं, ये गया इसमें, ये भी गया इसमें, ये गया इसमें, ये भी गया इसमें। अब यहाँ पे जो मिलने वाला है, अब जो यहाँ पे MR लिख रहे हैं, MR का मतलब रिजल्टेंट है। ये क्या है, रिजल्टेंट है बच्चों, मोलैरिटी जो फाइनल रिजल्ट दे रहा है उसको, कब, इन दोनों को ऐड करने पे, इन दोनों को ऐड करने पे। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज और देखिए, इसका जो n होगा वो कांस्टेंट होगा, इसका n कांस्टेंट होगा, ठीक है। वो हम यहाँ पे मोल की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेशली हम यहाँ पे मोलैरिटी की बात कर रहे हैं कि दो सोल्यूशन है हमारे पास, क्या है, दो सोल्यूशन, दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों को हम ऐड करके एक फाइनल सोल्यूशन बना रहे हैं। तो फाइनल सोल्यूशन में क्या होगा, देखो, अगर मैं कहूँ BF,
ये फाइनल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम ऐड होगा B1 प्लस B2, B1 प्लस B2, B1 प्लस B2। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसका मोल क्या था, मान लेते हैं N1 था, इसका मोल N2 था। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मैं लिख सकता हूं M1B1 प्लस M2B2। ध्यान से देखना, अब ये आगे क्या बन रहा है, MR बन रहा है। ये MR का मतलब क्या है, रिजल्टेंट है, ये तीसरा बन रहा है। देखो, इसको मैंने ऐड किया, इसको मैंने ऐड किया, इसको मैंने ऐड किया। ये दूसरा सोल्यूशन है, ये दूसरा सोल्यूशन है, बार बार सुनना है इसको। ये दूसरा सोल्यूशन है, ये दूसरा सोल्यूशन है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, यानी M1B1 M2B2, M1B1 M2B2 कहां से आ रहा है, मोल से आ रहा है। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 इंटू B1, N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 इंटू B2 हो जाएगा। ये आ गया। अब फाइनल जो मिल रहा है वो भी हमारा क्या बनेगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बनेगा। तो मोलैरिटी क्या मान लिया हमने, फाइनल का रिजल्टेंट MR, और फाइनल क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी फाइनल की जगह पे हम और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, MR, और यहाँ पे लिख सकते हैं B1 प्लस B2 लिख सकते हैं। और ये क्या है, M1B1 प्लस M2B2। अगर मैं कहूं फाइनल आपको मोलैरिटी निकालना है तो M रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1B1 प्लस M2B2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास दो सोल्यूशन है, इसका मोलैरिटी M1 वॉल्यूम B1, इसका मोलैरिटी M2 वॉल्यूम B2, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो एक तीसरा बनेगा, यानी जिसे हम रिजल्टेंट मोलैरिटी बोल रहे हैं, ठीक। तो अब देखो, इसके मोल को ऐड करो तो इसका मोल N1 है, तो N1 इक्वल टू M1 इंटू B1, M1 इंटू B1। यहाँ से देखो ना, N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 इंटू B1। इसका क्या निकल कर आ जाएगा, M2 इंटू B2। इन दोनों को ऐड किया तो फाइनल निकला NR मतलब फाइनल रिजल्टेंट मोल। तो NR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, MR, और ये क्या हो जाएगा, बी फाइनल, बी। तो ये बी फाइनल यहां से निकाल लिए हमने टोटल, ठीक है। आप इसे एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, कर लीजिए आगे चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम आगे मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सोल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सोल्यूशन। अब रिएक्टिंग सोल्यूशन यानी मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, कुछ पार्ट रिएक्शन कर जाएगा, कुछ पार्ट रिमेन पार्ट बच जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको उसमें मोल में पढ़ाया था, मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट वहां भी पढ़ाया जाता है, वही चीज यहाँ भी है, बस इसको मोलैरिटी के टर्म में हम यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। और इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया है 20 ml, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, 20 ml ऑफ 0.3 मोलर NaOH दे दिया, ठीक है। आगे क्या दे दिया है, प्लस 300 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, ठीक है, HCl। अब तो दे दिया इस तरह का क्वेश्चन, और आपको बात पूछ दिया है मोलैरिटी, आप क्या पूछ दिया, NaOH पूछ, ठीक है, NaOH पूछ दिया। तो आपको कैसे निकालना है, तो पहले तो आप सिंपल एक रिएक्शन लिखो, क्योंकि ये रिएक्टिंग है,
ये रिएक्टिंग है, रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करेगा तो कैसे होगा रिएक्शन, देखिए यहाँ पे हो जाएगा NaOH, ये हो गया HCl, वेरी गुड। ये क्या बन जाएगा, NaCl, और ये बन जाएगा। अब कई लोग के दिमाग में ये आता है कि ये तो रिएक्शन कर रहा है, और ये रिएक्शन जब कर रहा है तो ये तो आप इसको सोल्यूशन में कैसे काउंट कर रहे हो। अरे मेरे भाई, पहले पूरा इसको देखो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, पहले इसको देखो। इसका कितना दिया है, ये दे दिया है वॉल्यूम, ये दे दिया है मोलैरिटी। क्या दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, मोलैरिटी दे दिया है। तो ये देखो ml में है, ml में है, तो यहाँ से n इक्वल टू क्या पढ़ते थे, n इक्वल टू पढ़ते थे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो इन दोनों को इंटू करो, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनका निकल कर आ जाएगा, जो इनका मोल होगा NaOH का, क्या निकल कर आएगा, 20 इंटू, मैं थोड़ा सा और इधर से लिख रहा हूँ, NaOH, ये हो जाएगा 200 इंटू 0.3, हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 60। अब आपको पता है ये मोल नहीं आएगा, मोल तब आता है जब ये लीटर में होता है, ये तो ml में है, तो ये आएगा मिली मोल। क्या आएगा, अभी मैं बता रहा हूँ कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, ये तो रिएक्शन हो रहा है, सोल्यूशन में काउंट नहीं होगा, थोड़ा सा धीरज रखिए। अब देखो, अब मैं इसका निकाल रहा हूँ, यहाँ से मैं इसका निकालू NHCl का, तो इसका देखो 3 और इसका देखो ये, तो अगर इसका देखा जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये 3 ही है ना, हाँ 300 ठीक। अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करूं, कहाँ गया ये, इसको इसको इसमें इंटू करो 300, ये इंटू क्या हो गया 0.1, ऑब्वियसली ये क्या आएगा 30 मिली मोल है। अब इसको न्यूट्रलाइज करो, आप बताओ इसके एक मोल से कितना मोल HCl यूज हुआ है, एक मोल। अगर मान लो इसका 1 मिलीमोल से कितना यूज करता है, 1 मिलीमोल यूज होता, बात समझना। अरे भैया इस तरह समझो, एक NaOH से एक HCl यूज हो रहा है, एक NaOH से एक HCl। ये मैं क्या बता रहा हूँ, न्यूट्रलाइज करना सिखा रहा हूँ, न्यूट्रलाइज। तो ये हो रहा है रिएक्शन, ये क्या हो रहा है, रिएक्शन। तो अब बताओ, ये 60 है और ये 30 है, ये 60 है, ये 30 है, ये एक से एक यूज हो रहा है, तो क्या 60 से 60 यूज होना चाहिए, लेकिन 60 तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 30 है। तो ये क्या करेगा, 30 मोल मिलीमोल इन्वॉल्व इन रिएक्शन, ठीक है। 30 मोल तो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया, 30 मोल इन्वॉल्व हो गया, और इसका जो 30 मोल है, ठीक है, वो बच गया। ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो गया एक्सेस पार्ट, एक्सेस पार्ट है। अब मैं बताता हूं सोल्यूशन कैसे होगा। देखो, पहली चीज तो इसका 30 मिलीमोल, इसका 30 मिलीमोल होकर पूरा कंप्लीट हो गया न्यूट्रलाइज। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया न्यूट्रलाइज। अभी भी उस लिक्विड में क्या बचा है, 30 मिलीमोल ऑफ NaOH बचा है। क्या बचा है, 30 मिलीमोल ऑफ NaOH। ये क्या बचा है, एक्सेस है, ये एक्सेस है। तो ये तो अब किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ये तो उसमें किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं करेगा, देख लो, ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ये उसी में पार्ट में पड़ा रहेगा। तो अब ये उसके साथ है, तो एक सोल्यूशन क्रिएट हुआ है कि नहीं। अब इसका क्या निकाल लो, मोलैरिटी निकाल दो। तो मोलैरिटी निकालने के लिए देखो, इसके मोल हमें पता है 30 मोल, लेकिन वॉल्यूम आपको पता है कि इस टोटल सोल्यूशन में वॉल्यूम कितना है। तो ये देखिए वी फाइनल क्या हो जाएगा, 200 प्लस 300, वी फाइनल आ गया। तो मोलैरिटी निकाल दो NaOH सोल्यूशन का, इन सोल्यूशन का, तो ये इसका कितना आ जाएगा 30 मिलीमोल, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 2 इन 5 हो जाएगा, सीधे 500 हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला पार्ट लेते हैं। अगला पार्ट लेते हैं मोलैरिटी ऑफ आयन। अब देखो आयन की मोलैरिटी कैसे निकालनी है, आसान है, टाइम नहीं लगने वाला है। मोलैरिटी ऑफ आयन, ठीक है। इसके लिए भी हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से ही चलते हैं। फॉर अ सोल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लेते हैं। फॉर अ सोल्यूशन, सोल्यूशन, अ सिंगल इलेक्ट्रोलाइट 200 ml of 0.1 BaCl2। आपको दिया है यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया है और यहाँ पे मोलैरिटी दिया है 0.1 m BaCl2। अब वो आपको निकालना है मोलैरिटी ऑफ आयन। आयन का मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम, इसमें और कुछ किया है फिर इतना ही है। सबसे पहला काम लिखो BaCl2। ठीक है, इसे तोड़ो, इसे तोड़ोगे तो क्या बनेगा, Ba2+ बनेगा। ये क्या बनेगा, 2Cl- बनेगा। ये कितना है, 0.1 मोलर। ऑब्वियसली ये कितना होगा, 0.1 मोलर। ये कितना होगा, 0.2 मोलर। बात समझ रहे हो कैसे? ये दो पार्टिकल है ना, देखो दो है ना, यहाँ पे दो लगा है। तो अगर ये देखो ये एक है, एक है तो यहाँ पे एक है तो 1 मोलर, 0.1 मोलर। ये दो है तो 0.2 मोलर। ठीक है, ऐसे आपका कैलकुलेट हो जाएगा मोलैरिटी भी, इसका कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए अगर मोल निकालना हो तो आप इसका मोल निकालिए BaCl2 का। तो इसका मोलैरिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो 0.1 इंटू क्या हो जाएगा, 200। ये आपका पता है ना ml में है, तो ये 20 मिली मोल आ जाएगा। इसका 20 मिली मोल, इसका भी सेम आएगा वैसे ही। और इसका निकालेंगे Ba2+ का, तो ये हो जाएगा 0.1 m। m को हटाते हैं इंटू 200, ये भी 20 आएगा और ये 40 आ जाएगा। ये लिखेंगे NCl-, ये आ जाएगा 0.2 इंटू, ये हो जाएगा 40 मिलीमोल। ये सारी चीजें निकल जाएंगी। देखिए एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ जिसमें कॉमन आयन भी आएंगे, कॉमन आयन इफेक्ट वाले केस जो आते हैं उसको भी मैं ले लेता हूँ और इसको मैं हटाऊंगा। और एक और अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 200 ml, 200 ml ऑफ, क्या है यहाँ पे, 0.1 मोलर ऑफ NaCl प्लस 300 ml ऑफ, क्या है यहाँ पे, हाँ 0.1, 0.1 CaCl2 दिया है। ठीक है, इस तरह का केस दिया। अब इस तरह का केस दे दिया तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ये चीजें सोचिए। तो लिखो यहाँ पे NaCl, लिखो NaCl, NaCl जाएगा Na, ये Na+ देगा और क्या देगा, Cl-। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे चाहो तो इसका मोल निकाल लो, NaCl का मिलीमोल निकाल लो।
देखो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे यहाँ पे 0.1 इंटू 200 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 मिलीमोल। ये कितना आ जाएगा 20 मिलीमोल। ठीक है, अभी आगे बात कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं CaCl2। देखो एक सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, दो सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन को ऐड किया जा रहा है। दोनों सोल्यूशन को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो अब मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ CaCl2, CaCl2, CaCl2। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए CaCl2 में ये मिलेगा Ca2 प्लस और ये बनेगा 2Cl माइनस। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसका, अगर देखा जाए N, ध्यान से देखना N कितना है, CaCl2 300 इंटू 0.1 इक्वल टू 30 मिलीमीटर, कोई चीज वहां भी आ गया। तो हमारी बात सुनना, ये दोनों सोल्यूशन ऐड हो रहे हैं। जब ये दोनों सोल्यूशन ऐड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वॉल्यूम क्या दिखाई देगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अगर मैं कहूं कि पहले इनके मिलीमोल निकाल, मिलीमोल निकाल के फाइनल वॉल्यूम से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा मोलैरिटी आ जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा, इनका निकालता हूं, इनका आ गया 20 तो इनका भी 20 मिलीमोल आएगा। कितने में निकाल रहा हूं, देखो ये निकाल रहा हूं 200 में, ये भी आ जाएगा 20 मिलीमोल। इसका निकालते हैं, इसका निकालिए, इसका आ जाएगा 30 मिलीमोल। निकाल कर देखिए कैसे निकल रहा, पता है ना, एन इक्वल टू, ये मोल में आ रहा है, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू मोलैरिटी। तो देखो इनकी मोलैरिटी कितनी है, 1 है, इनकी मोलैरिटी क्या है 0.1। ध्यान से देखना 0.1, इसका क्या हो जाएगा 0.2 की क्या है, 2 है तो 2 हो जाएगा। इसका निकल कर आएगा 60 मिलीमोल, 60 मिलीमोल। अब ये देखो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 80 मिलीमोल, 80 मिलीमोल, 80 मिलीमोल हो जाएगा। अब आपको आयन के निकालने हैं तो चलो Na+ से शुरू करते हैं। Na+ का निकालोगे तो कितना आएगा 20 मिलीमोल, पता है तो लिखो 20। वॉल्यूम कितना है देखो तो 200 प्लस 300, 500, जीरो से जीरो कैंसिल कर लो, 1/25 आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा। अब देखो अब बचा Ca2+, Ca2+ को निकाल कर देखो तो ये क्या है 30 है। ये देखो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, जीरो काट लो इसको, ये देखो 0.06 आ जाएगा। ये देखो ये हमारा Cl- है, Cl- है, इसको अगर लगाओ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो टोटल हमारा कितना निकला 80, और ये हमारा क्या हो जाएगा 500, ये जीरो से जीरो काट लो। ठीक है, आप जो भी सॉल्व करोगे वही आ जाएगा 0.1, 0.16। ठीक है, ये इतना निकल जाएगा, देख लेना। नहीं 0.16 नहीं होगा। ये कैसे हुआ एक बार फिर समझो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पहले मैंने इसका 200 में, ये स्पेशली इस इक्वेशन को पहले सॉल्व किया, फिर मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक, अब आपको पता है दोनों को ऐड कर दिया गया है, दोनों को ऐड कर दिया गया है, दोनों को ऐड कर दिया गया है। तो आपको देखो अब ऐड करने पे 200 प्लस 300, पहले ये 200 में ml में था, अब टोटल ऐड करने के बाद 3 + 2 500 ml। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया है, जो आयन के मिलीमोल हैं उसमें हमने फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया है, आपका आंसर आ गया। आप इसे एक बार ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं
रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये हमारा अगला हेडिंग है। ठीक है, अब हम चलते हैं और बात करते हैं, एक लेबलिंग ले लेते हैं। लेबलिंग हम ले लेते हैं। लेबलिंग क्या लिए हैं, लेबल क्या लिए हैं इसका। मान लीजिए जो हमारे पास V वॉल्यूम है, क्या है हमारे पास V वॉल्यूम है, V वॉल्यूम ऑफ H2O2। ठीक है, ये हमारे पास V वॉल्यूम H2O2 है। यानी ये H2O2 V यानी वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है O2। ठीक है, O2 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसका, ये देखिएगा, ये मान लेते हैं कि 1 लीटर में। ठीक है, दैट इज में क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट ऊपर बताया है, क्या बताया है, 1 लीटर ऑफ H2O2 प्रोड्यूस प्रोड्यूस V वॉल्यूम ऑफ O2 एट SP। ध्यान से देखिएगा, यानी अगर B लगा है तो यानी ये 1 लीटर B प्रोड्यूस कर रहा है। अगर 1 ml करेंगे तो 20 ml हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, 20 लीटर, 20 लीटर। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इक्वेशन। क्या लिखते हैं, इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारा, देखिए तो H2O2 डिसोसिएट हो रहा है, H2O लिक्विड में जा रहा है, और ये हम O2 बना रहा है NH2 से, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है, V वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, V वॉल्यूम। अगर मैं कहूं, ध्यान से देखना, इनकी मोलैरिटी निकालनी है, इनकी मोलैरिटी निकालनी है, तो मोल्स ऑफ H2O2 निकालेंगे। कितना लीटर है, 1 लीटर है, तो 1 रख दीजिए, 1 लीटर रख दीजिए। अगर मैं कहूं कि इनके बारे में, इनका टोटल क्या दिया है, वॉल्यूम बी है, वॉल्यूम बी है, इसको वॉल्यूम बी माना गया है, इसको वॉल्यूम बी माना गया। देखो, 1 लीटर H2O2 V वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है। क्या, V लीटर O2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं कहूं इसका मोल निकाल, मोल निकाल, मोल निकालने के लिए क्या करोगे, इसका जो वॉल्यूम होगा उसको क्या करोगे, 22.4 लीटर से डिवाइड कर दोगे। हाँ या ना, 22.4 लीटर से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर है। ठीक है, ये 1 लीटर है, 1 लीटर। अगर मैं कहूं कि ये तो हमारा, ये नॉर्मल हमारा मोलैरिटी से रिलेट करना है, थोड़ा सा इक्वेशन को बैलेंस करें। किसको बैलेंस करें, इक्वेशन को बैलेंस करें। तो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ध्यान से देखना। अगर ये हाफ मोल है, मैं इस इक्वेशन को लेकर चल रहा हूं, अगर ये हाफ मोल है, ध्यान से देखना, हाफ मोल ऑफ O2। ठीक है, ये हाफ मोल O2 है, तो ये कितना बना रहा है, ये कितना बना रहा है, ध्यान से देखिए तो, वन वन क्या बना रहा है, 1 मोल ऑफ क्या हो जाएगा, H2O2, H2O2, H2O2। अब ध्यान से देखना, ये 1 मोल ऑफ H2O2, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, अब मैं इसको 1 कर रहा हूँ। जब मैं इसको 1 करूंगा तो 2 से इंटू करना होगा, तभी तो ये 1 होगा। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, इधर मैं 2 मोल कर रहा हूँ। जैसे ही 2 मोल H2O2 करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ O2 गैस। देख लो, देख लो, इस 2 को इधर भेज लो, 2 से इंटू हो गया, 2 से इंटू हो गया, 2 जानते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये हाफ मोल था तो ये कितना था, 1 मोल। अगर ये 1 मोल था तो ये कितना था, 2 मोल। अगर मैं कह दूं कि ये कितना हो जाए, V/22.4 मोल, अगर ये इतना हो जाए तो इधर क्या होना पड़ेगा, तो ये निकल जाएगा आपकी मोलरिटी 2 × V/22.4। तो ये काट लो, तो यहाँ से V/ क्या मिल जाएगा, 11.2।
यानी मोलैरिटी ऑफ H2O2 जो निकल कर आने वाला है वो क्या आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। मोलैरिटी ऑफ H2O2 निकल कर जो आने वाला है V अपान क्या आने वाला है, देखो तो 11.4। अब ये कैसे आया ध्यान से समझना, मैं क्या बताऊं। सिंपल, ये जो आया है मैं इससे बात किया हूं। बी, अगर बी वॉल्यूम ऑफ H2O2 है तो आपका मतलब 1 लीटर H2O2 V वॉल्यूम ऑफ O2 निकालेगा। ये हमारे पास इक्वेशन है। इसका वॉल्यूम क्या दिया है, V। ये खुद कह रहा है 1 लीटर रहेगा तो V वॉल्यूम निकालेगा। ठीक है, ये वॉल्यूम की बात हो रहा है, ये मोल नहीं है, ये तो मोल है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रहा है जितना मिल रहा है वो वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम को मोल में बदलने के लिए क्या करोगे, 22.4 लीटर से डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम हो गया। इसका अगर मोलैरिटी निकालना है तो इसके मोल में 1 लीटर से डिवाइड कर दो, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड कर दो, मिल जाएगा। अब हमारी बात समझो, ये इक्वेशन था, ये हाफ मोल है तो ये कितना यूज हुआ है, 1 मोल। अगर ये 1 मोल है तो कितना यूज हुआ है, 2 मोल। अगर ये इतना मोल रहे तो, अगर ये इतना मोल रहे तो ये इतना यूज होगा 2, और उससे इंटू हो जाएगा, इसमें बी अपान क्या हो जाएगा 22.4, और ये हमारा मोलैरिटी निकल जाएगा किसका, H2O2। ये जो हम सेगमेंट पढ़े हैं वो कंप्लीट था मोलैरिटी एंड इट्स एप्लीकेशन पार्ट। तो आप इसको क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास, अगले लेक्चर में।